नर्मदे हर। बात उन दिनों की है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और हिंदुस्तान अनेक राजवंशों में बटा हुआ था। प्रत्येक क्षेत्र के अपने राजा थे, उनके राज्य की सीमाएं थीं। उस समय में भी साधु संत अपनी आध्यात्मिक साधना और उपासना के लिए जन समुदाय से दूर वन, पहाड़ों और कंदराओं को चुना करते थे। ये घटना अरावली के पहाड़ों की है। वहाँ दो संत रहा करते थे जो परंपरा से गुरु और शिष्य थे। एकांत में रहना, पहाड़ों के बीच एकांत में भगवत स्मरण करना, बस यही उनका दैनिक क्रम था। कभी कभी लोग वहाँ आते और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान पूछते थे। अपने छोटी छोटी अभिलाषाएं लेकर वहाँ आते और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनकी तपस्या को खर्च करवाते थे। ये बात धीरे धीरे अरावली नरेश तक पहुंची। उन दिनों का एक सामान्य प्रोटोकॉल या एक नियम हुआ करता था कि यदि किसी राज्य की सीमा के भीतर कोई संत या ऐसी विभूति हैं तो राजा को उनके दर्शन करने जाना चाहिए। जब ये बात अरावली नरेश को पता चली तो उनसे भी लोगों ने कहा कि महाराज आपको उनके दर्शन करने जाना चाहिए। और अरावली नरेश भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि ज़रूर मैं उन संतों के दर्शन करने जाऊंगा। राजा अब जब कहीं जाएंगे तो अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ उनकी सेना तैयार हुई, उनके राज परिवार के लोग तैयार हुए, उनके राज्य के नागरिक तैयार हुए। ऐसा एक बड़ा लंगर उनका तैयार हो गया। घोड़े, हाथी, ऊँटों पर राशन लादा और उनकी जो एक विशाल जन समुदाय था वो कई दिनों की यात्रा करके उन पहाड़ियों के करीब पहुंचा जहां वो दो संत रहा करते थे। जब अरावली नरेश का लश्कर उन संतों के साधना कुटी के पास पहुंचा तो इस शोर की आवाज़ उन्हें दूर से ही मालूम पड़ गई। संत ने देखा तो उन्हें सारा वृत्तांत समझने में एक पल की भी देरी न लगी। वो समझ गए कि ये तो अरावली नरेश आ रहे हैं। तो जो गुरु थे वो अनुभवी और पहुँचे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटे, आज माया बहुत बड़ा रूप लेकर आ रही है। अभी तक तो वो छोटे छोटे रूप लेकर आती रही तो हम उससे किसी तरह निपटते रहे, लेकिन आज वो बड़ा विशालकाय रूप लेकर आ रही है। यदि आज अरावली नरेश यहाँ आ गए तो कल से इस जगह पे मेले लग जाएंगे। यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतना शोरगुल, इतनी आपाधापी हो जाएगी कि यहाँ का एकांत नष्ट हो जाएगा और हमारी तुम्हारी तपस्या, साधना सब धूमिल हो जाएगी। शिष्य अकुलाए, पूछा महाराज क्या करें? तो गुरुजी बोले, बेटे आज हम और आप झगड़ा करेंगे। शिष्य तो शक पका गए, भगवान क्या कह रहे हैं? झगड़ा और आपसे? असंभव। नहीं बेटे, झगड़ा नहीं, आज हमें झगड़ा का खेल करना है, ड्रामा करना है और आज इसकी आवश्यकता है। लेकिन झगड़े की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। तो झगड़े की वजह बनेगी टिक्कड़। संत 4-5 लोई की मोटी रोटी बनाकर जो खाते हैं उसे टिक्कड़ कहते हैं। हमारे पास 5 टिक्कड़ हैं। तुम ये कह रहे हो कि 3 टिक्कड़ मुझे चाहिए और मैं ये कह रहा हूँ कि 3 टिक्कड़ मुझे चाहिए। बस यही हमारा झगड़ा है। बस थोड़ी देर में उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बहुत ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। जब उस शांत पर्वतीय प्रदेश में ऊपर पहाड़ी से आता ये स्वर अरावली नरेश के कानों तक पहुँचा तो उन्हें अचंभा हुआ कि कुटी की तरफ से आता हुआ ये शोर कैसा है। उन्होंने सचिव को बुलाया और कहा कि जाओ पता करो माजरा क्या है। सचिव गए और देखकर आए और उन्होंने राजा को हाल सुनाया कि महाराज, गुरु और शिष्य में झगड़ा हो रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ, संतों में झगड़ा? किस बात को लेकर? महाराज वो टिक्कड़ को लेकर झगड़ रहे हैं। राजा को जोर से हंसी आ गई। संत हैं और रोटी को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। राजा एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो रोटी को लेकर झगड़ा करे वो संत नहीं हो सकता, ये कोई संत नहीं है। अब हम इनके दर्शन करने नहीं जाएंगे और अपने लश्कर को आदेश दिया कि अब हम यहीं से वापस अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। और राज्य पहुंचकर उन्होंने एक राजाज्ञा भी जारी कर दी कि अब से राज्य का कोई भी नागरिक इन संतों के दर्शन करने नहीं जाएगा। संत अपनी योजना में सफल हो गए थे। शिष्य ने दंडवत लेटकर गुरु को प्रणाम किया, भगवान आपको कहे अब शब्दों के लिए क्षमा है।
लेकिन संतों को कभी ऐसी लीला भी करनी पड़ती है। नर्मदे हर।